आज मैं आपको अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी, तो ये टॉपिक आप लोगों की पसंद का है। तो चलिए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो पहले कटिंग करेंगे हम अस्तर के कपड़े पर, जिससे आपको क्लियर दिखेगा। अस्तर के कपड़े को हमने डबल में फोल्ड कर दिया। इस तरह से किनारी वाली साइड से इसको फोल्ड कर दिया और अपने साइड को रख लिया है। अब यहाँ पर अच्छे से कपड़े को मिला लीजिए और जो भी कपड़ा टेढ़ा होता है उसे पहले सीधा कर लीजिए। इस टेढ़े कपड़े को हमने काट के निकाल दिया। तो इस तरह आपको कपड़े को सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी फिटिंग का ब्लाउज लेना है, जिससे ब्लाउज बिल्कुल आपकी फिटिंग के हिसाब से बनेगा और कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो ब्लाउज आपको अपनी फिटिंग का लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपके ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना है, जिससे 1 इंच हो जाता है मार्जिन के लिए और 1 इंच हो जाता है पफ की लूजिंग के लिए। तो जैसे कि ब्लाउज की लंबाई मुझे तैयार करना है 14 इंच में, तो 1 इंच हो गया मार्जिन के लिए और 1 इंच ले लिया पफ की लूजिंग के लिए। तो यहाँ पर निशान लगा दिया हमने 16 इंच पर। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। अब ऊपर से ही आपको दूसरा निशान लेना है आर्म होल के लिए। तो ये निशान लगा दिया 6.5 इंच पर और तीसरा निशान रहेगा यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए। तो ऊपर से मार्जिन को मिलाते हुए जैसे टक्स पॉइंट का निशान 10 पे आता है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 10.5 इंच पर। अब इन तीनों निशानों को सीधा कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको हाई हुक के लिए मार्जिन निकाल लेना है। ये हो गया हाई हुक का मार्जिन। अब आपको निशान लगाना है शोल्डर का। तो शोल्डर है इसका 10.5 इंच। तो 10.5 इंच का यहाँ पर हम हाफ लेंगे, तो ये आएगा 5.25 इंच। 5 इंच 2 पॉइंट और ये हो गया मार्जिन के लिए। उसके बाद इस निशान को बस सीधा मिला लेंगे। यहाँ पर आपको निशान लगाना है चेस्ट साइज का चौथाई भाग। तो जैसे कि इसे तैयार करना है हमें 38 में, तो ये निशान आएगा 9.5 इंच पर। इस निशान को हम सीधा कर देंगे इस तरह से। इसको सीधा ले लिया और ये हो गया मार्जिन के लिए। यहाँ पर आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। जैसे गला 2.5 इंच में तैयार होता है, तो 2.25 इंच पर लगाइए। ऊपर से आपको पहले ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेना है और लंबाई में रहेगा ये 7.5 इंच पर, जिससे 7 इंच में गला तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर चौड़ाई को आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई रख दी है 3.25 इंच। अब इस निशान को इस तरह मिला दिया और यहाँ पर हल्का सा तिरछा कर देना है आपको। 2 पॉइंट के हिसाब से हमने तिरछा कर लिया इस तरह। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी आर्म होल की साइज होती है उसका हाफ करिए और यहाँ पर निशान लगा लीजिए। अब इधर से आपको 1 इंच के हिसाब से बस इसमें गुलाई दे देना है इस तरह, और ये अपने से इस तरह से मिल जाता है। इसमें आपको फ्रेंच कर्व की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस इस तरह आपको आर्म होल मिला लेना है। अब यहाँ पर आपको टक्स का निशान लगाना है कि टक्स पॉइंट की दूरी कितनी रखना है। तो जितनी गले की चौड़ाई होती है बस उसी के बराबर से आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये निशान लगा दिया हमने 3.25 इंच पर। अब इससे 1.5 इंच के नीचे, ठीक है, इससे आपको तिरछा इंची टेप रखना है और यहाँ पर निशान ले लेना है इस तरह। अब इस निशान को बस सीधा कर लीजिए इस तरह। अब इससे फिर आपको इस तरह आना है। यहाँ पर आपको 1.5 से 1.25 इंच की दूरी पर इस तरह मिला देना है निशान को तिरछा। अब इससे बस इस तरह दूरी बनाते जाइए 1.5 इंच के हिसाब से और निशान मिला दीजिए। यहाँ पर ही इस तरह का फूल जैसा बन जाएगा। अब हमें गले में बस इस तरह से गुलाई दे देना है। यहाँ पर आप चाहें तो 3 इंच की भी चौड़ाई रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि कमर की साइज को चेक करना है। जो भी कमर की साइज होती है उसका चौथाई भाग निकालिए और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा बचता है उसकी आपको टक्स बना देना है नीचे की, और बाकी की टक्स बनेगी आधा इंच की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेक किया पहले कि ये हो गया कमर का चौथाई भाग और उसके बाद यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है। जितना भी एक्स्ट्रा होता है उसे आपको यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर जैसे 1.5 इंच बच रहा है, तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच इस साइड रखा और 1.25 इंच इस साइड रखा और इस टक्स को बस इस तरह से ले लेंगे।
और ये टक्स बनेगी आधा इंच के हिसाब से, तीनों टक्स आधा आधा इंच के हिसाब से। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर लेना है और नीचे की साइड आधा इंच का इस तरह से सेट कर दीजिए। अब इस पार्ट को उठाकर हमें पीछे के पार्ट की कटिंग करना है। तो ये कपड़ा जैसे डबल में रखा हुआ था वैसा ही हमने रख दिया है और आगे के पार्ट को उठाकर इसके ऊपर सेट करना है इस तरह से। हाई होके के मार्जिन को हमने आगे की साइड बढ़ा दिया। अब यहाँ पर बस मिलाकर रखिए और इसके निशान लेते जाइए। ये हो गया गले की चौड़ाई का और इसके बराबर से मिल गया आपको शोल्डर और इधर से बराबर से आर्म होल के पास ले जाना है और फिर बस आधा इंच बढ़ाते हुए इस निशान को इस तरह पूरा कर लीजिए। ये हो गया पीछे का आर्म होल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसकी लंबाई में पफ के लिए हमने लूजिंग ली थी। अब नीचे की साइड 1 इंच की लूजिंग हम कम कर देंगे। यहाँ से हमने 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर दिया और इस निशान को बस इस तरह मिला दिया। या आप चाहें तो इस तरह भी निशान को पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर आपके ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो बस इस निशान को 15 इंच पर रखिए, ठीक है। इस तरह से आपको निशान मिल जाता है। अब इन निशानों को हम सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पर कमर का चौथाई भाग का निशान लगा लीजिए। जैसे ये हो गया 32 का चौथाई भाग 8 इंच और 1 इंच हो गया इसमें टक्स के लिए और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। अब बस इस निशान को इस तरह मिला देंगे। ये हो गया मार्जिन का निशान। इन दोनों निशानों को इस तरह पूरा किया और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो भी साइज होती है उसका हाफ करना है आपको और यहाँ पर टक्स के लिए निशान ले लेना है। अब इंची टेप को बस उठाकर इस तरह रखना है और टक्स की लंबाई का आपको निशान मिल जाएगा। ये हो गया टक्स का निशान। अब यहाँ पर गले की लंबाई आपको जितनी पसंद है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 10 इंच में, तो ये निशान लगा देंगे 10.5 इंच पर। यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इस निशान को बस मिला देंगे इस तरह से। तो इसमें बहुत सुंदर डीप नेक तैयार हो जाता है। अब हमें सेम निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। पीछे के पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम कटिंग करेंगे आस्तीनों की। आस्तीनों के लिए कपड़े को आपको 4 लेयर में रखना है। इस तरह से अच्छे से मिलाकर आप सेट कर लीजिए। कपड़े को सेट करने के बाद आपको आस्तीन की जितनी लंबाई पसंद है उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 14 इंच की, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 15 इंच पर। ये हो गया 15 इंच पर और यहाँ पर दूसरा निशान लगाएंगे 3 इंच पर। अब नीचे की साइड आस्तीन की जो भी मोहरी होती है उसका निशान लगाइए। जैसे कि मोहरी है 11 तो उसका हाफ रखा है यहाँ पर 5.5 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर आपको इस निशान को पहले पूरा कर लेना है इस तरह से। अब इधर से हमें 2 से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इधर से ये गुलाई को ले जाना है। आस्तीन की जो भी गुलाई होती है उसका हाफ रखा जाता है यहाँ पर। जैसे कि आस्तीन की पूरी गुलाई है 16 इंच, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है 8 इंच पर। या आप चाहें तो आर्म होल से गुलाई को चेक कर लीजिए, उसके बाद आस्तीन के निशान को पूरा कर लीजिए। अब इस निशान को इससे मिला दीजिए बस। अब यहाँ पर बस मार्जिन को एक्स्ट्रा बढ़ाना है और निशान को पूरा करना है। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे। आस्तीन को खोलकर 2 पार्ट पकड़ना है और खोलकर रख लेना है। इसे इस तरह खोलना है और इधर से गुलाई को इस तरह 1.25 इंच की देते हुए कटिंग कर देना है। आस्तीनों की कटिंग अब कंप्लीट हो गई है। अब हमें बस मेन फैब्रिक को उठाना है और अस्तर के कपड़े को रखते हुए सेम कटिंग करके निकाल लेना है। मेन फैब्रिक को डबल में रखना है आपको और बस आस्तीन को थोड़ा सा बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपको आस्तीन निकाल लेना है। तो इस तरह आपको कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखना है। बस इसके ऊपर आगे के पार्ट को रखिए और थोड़ा सा बढ़ाते हुए कटिंग कर लीजिए। तो सेम आइडिया से आपको कटिंग करते जाना है। जैसे हमने आस्तीनों की कटिंग की थी
बस वैसे ही हमें आगे और पीछे के पार्ट को काट कर निकाल लेना है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अस्तर वाले सादा ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज को बनाने का आइडिया बता रही हूँ, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने आगे के पार्ट को उठा लिया है। अब इन निशानों को डार्क करना है, ठीक है। इन निशानों को आप डार्क कर लेंगे तो आसानी से दूसरी साइड को निशान बन जाते हैं, ठीक है। इनको हमने डार्क किया और दूसरी साइड इसको बस पलट देंगे। अस्तर को खोलिए, पहले खोलने के बाद इस तरह आपको बस पलट लेना है, जिससे निशान दूसरी साइड भी बन जाते हैं। ये निशान दूसरी साइड भी आ जाएंगे। अब बीच से इसको खोल लेना है। इसको खोल दिया और इन दोनों को अलग अलग रख देंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अलग कर दिया। अब इसे भी खोल लेना है आपको। इन दोनों पार्टों को अस्तर के साथ मिला लेना है। इसको सीधा रखा और इसके ऊपर उल्टा अस्तर को रख दिया, जिससे आपको निशान सामने से दिखते रहें। और इन निशानों को डार्क कर लीजिए। इस तरह से आपको निशान भी क्लियर दिखते रहेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि गले को कई तरह से तैयार किए जाते हैं। जैसे आप इसे धागा डोरी से तैयार कर सकते हैं, पतली तिरछी पट्टी से भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसे अस्तर से भी पलट कर तैयार कर सकते हैं। जब आप अस्तर वाले कपड़े को पलटते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर जो तिरछा होता है उसे सीधा कर लीजिए, क्योंकि जब आप अस्तर से पलटेंगे तो एक गला आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। और जब आप इसे तिरछी पट्टी से बनाते हैं तो तिरछी पट्टी खिंचती है, जिससे वो एडजस्ट हो जाती है। तो इसे हम सीधा कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर पहले आपको 2 पॉइंट की सिलाई को डालते हुए बस इसे पलट लेना है, ठीक है। तो पहले हम गले को पलट लेंगे, उसके बाद इसकी टक्स बनाएंगे। इस तरह से आपको सिलाई डालना है और फिर यहाँ पर कट लगाते हुए इसको पलट देना है। अब इसको पलट दिया इस तरह से। यहाँ पर आपको अच्छे से गले के अस्तर को पीछे की साइड लाना है। इस तरह हल्की सी पाइपिंग निकालते हुए अस्तर को पीछे कर लीजिए इस तरह। और फिर इसमें आपको 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देना है, जिससे अस्तर पीछे की साइड को अच्छे से चिपक कर बैठ जाता है। तो इस तरह आपको गले पर 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देना है। और फिर उसके बाद आपको मेन फैब्रिक और अस्तर को अच्छे से चिपकाते हुए सिलाई डाल देना है। और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ता है उसे काट कर निकाल लेना है, ठीक है, जिससे ब्लाउज में फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा कपड़े की सेटिंग करने के बाद बस आपको क्या करना है कि टक्स को इस तरह पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से तीनों टक्स बना दीजिए। और इस टक्स को इस तरह पकड़ना है, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी साइज की रहती है। जितना इसका मार्जिन है बस उतना आपको यूज करते हुए इसकी तिरछी सिलाई डाल देना है। और जब आप टक्स बनाते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नीचे से तिरछी सिलाई जाएगी और ऊपर आपको कपड़े में मिला देना है, जिससे कॉर्नर नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके 4 टक्स बनाना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इसका पफ तैयार हो जाता है। और आप चाहें तो जो रेडीमेड पफ होते हैं उसको इसके नीचे रख कर इस तरह से चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि इसका पफ कितना सुंदर बन गया है। और बाकी का आपको ब्लाउज बिल्कुल सेम आइडिया से सिलना है, जैसे हम बिना अस्तर का ब्लाउज बनाते हैं वैसे ही सेम रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने हुकी की पट्टी लगा दी है, तो इस साइड आपको हाई की पट्टी लगा देना है और नीचे की साइड आपको तुरपाई पट्टी बना देना है, जिससे ब्लाउज ऊपर की साइड को उठता नहीं है, ठीक है। इस तरह आपको नीचे से पट्टी को तैयार करना है। और फिर आपको बस पीछे का पार्ट तैयार करना है सेम आइडिया से। गले को पलटना है और इस तरह से आपका पीछे का पार्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे का पार्ट हो गया है और ये पीछे का पार्ट तैयार हो गया है। और बस वैसे ही आपको आस्तीन भी तैयार करना है। अस्तर को लगाकर पलट देना है और आस्तीन इस तरह से आपकी तैयार हो जाती है। अब बस एक एक पार्ट को उठाते जाइए और जैसे हम बिना अस्तर के ब्लाउज को बनाते हैं बस वैसे ही आपको जॉइंट करते जाना है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।